क्या आप जानते हैं कि आज दिल्ली की हवा में सांस लेना दिन में 20 सिगरेट पीने के बराबर हो चुका है। और सबसे डरावनी बात यह है, इस जहरीली हवा का सबसे ज्यादा असर हमारे बच्चों पे पड़ रहा है। बच्चों के फेफड़े अभी विकसित हो रहे होते हैं और जब वो ऐसी हवा में सांस लेते हैं तो उनके फेफड़ों की ग्रोथ रुक जाती है, अस्थमा और सांस लेने की बीमारियां बढ़ जाती है, इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। और कई रिसर्च ये भी बताती है कि प्रदूषण बच्चे के दिमागी विकास पर भी असर डालता है। अध्ययनों के अनुसार दिल्ली के बच्चों के फेफड़े सामान्य बच्चों की तुलना में 10 से 15 साल पहले ही बूढ़े होने लग जाते हैं। सरकार के पास पूरे अधिकार होते हैं। कंस्ट्रक्शन पर समय रहते रोक लगाई जा सकती है, पुराने डीजल वाहनों पर सख्ती की जा सकती है, जहरीला धुआं छोड़ने वाले फैक्ट्रियों को बंद किया जा सकता है और हालात बिगड़ने से पहले स्कूलों को ऑनलाइन किया जा सकता है। लेकिन सच्चाई ये है कि ज्यादातर फैसले तब लिए जाते हैं जब हालात पूरी तरह हाथ से निकल जाते हैं। क्या सरकार का काम समस्या पैदा होने के बाद जागना है या पहले से तैयारी करना? अगर दूसरे देशों की बात करें तो चीन के बीजिंग शहर में जैसे ही AQI 200 के पार जाता है, फैक्ट्रियां बंद कर दी जाती है और गाड़ियों पर सख्त पाबंदियां लगा दी जाती है। जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों में डीजल गाड़ियों पर शहर के अंदर पूरी तरह प्रतिबंध है। जापान में एयर पोल्यूशन को लेकर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाती है। वहां सरकार साफ कहती है कि अर्थव्यवस्था बाद में, लोगों की सांस सबसे पहले। फिर यह सवाल उठता है कि दिल्ली में ऐसी सख्ती क्यों नहीं दिखाई जाती है, जबकि दिल्ली भारत की राजधानी है। जहरीला हवा सिर्फ खांसी या आंखों में जलन तक सीमित नहीं रहती। लंबे समय तक ऐसी हवा में सांस लेने से हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है, फेफड़ों को अस्थायी नुकसान पहुंचाता है, दिमाग पर बुरा असर पड़ता है और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का भी जोखिम कई गुना तक बढ़ जाता है। दोस्तों, जब हमारा ये हाल है तो सोचिए हमारे बच्चों पे, जिनका फेफड़ा अभी विकसित हो ही रहा होगा, उनके फेफड़ों पे ये पोल्यूशन कितना खराब असर डालता होगा। ये एक साइलेंट किलर है जो बिना शोर किए लोगों की सेहत को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। आज जरूरत भ्रष्ट राजनीति की नहीं बल्कि सख्त और ईमानदार फैसलों की है, क्योंकि हवा अमीर गरीब नहीं देखती, नेता और आम आदमी में फर्क नहीं करती। जहरीली हवा सबको बराबर नुकसान पहुंचाती है। अगर आज भी हम चुप रहे और इसे नजरअंदाज करते हैं तो कल हमारे बच्चे हमसे सवाल पूछेंगे कि जब जहरीली हवा हो रही थी तब हमने क्या किया था इसके खिलाफ, क्या आवाज उठाया था इसके खिलाफ। दिल्ली की हवा कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं, ये जीवन और मौत का सवाल है। अब वक्त आ गया है कि इस पर सिर्फ बात नहीं बल्कि ठोस और सख्त कार्रवाई की जाए। अब सवाल सीधा दिल्ली सरकार से है। हर साल नवंबर आते ही दिल्ली की हवा जहरीली हो जाती है। क्या ये सरकार के लिए कोई नई बात है? हर साल वही हालत, हर साल वही प्रेस कॉन्फ्रेंस और हर साल वही बहाने। कभी कहा जाता है कि पराली जिम्मेदार है, कभी पड़ोसी राज्य दोषी ठहराया जाता है और कभी मौसम को कारण बना दिया जाता है। लेकिन पिछले कई सालों में सरकार ने अस्थायी समाधान के नाम पर आखिर क्या किया है? और दोस्तों, एक और सच्चाई मैं आपको बताता हूं, दिल्ली में भी वही लोग रह रहे हैं जो गरीब हैं, जो अरबपति लोग हैं, जिनके पास पैसा है। वो लोग अभी ऋषिकेश जैसे जगहों में शिफ्ट हो चुके हैं। दोस्तों, सवाल है हमारे और आपका जीवन का कि हम लोगों का क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा। दोस्तों, हमारी सरकार बात तो हमारे देश को विश्व गुरु बनाने की करती है, लेकिन सच्चाई क्या है दोस्तों? ये भारत की राजधानी दिल्ली है और दोस्तों, दिल्ली में पोल्यूशन का ये हाल है। पता है आपको, जापान में ज्यादातर समय जो AQI लेवल रहता है वो 50 से नीचे रहता है। चीन के बीजिंग में देखिए, जब भी AQI 200 के पास पहुंचने ही लगता है कि सारी डीजल गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाया जाता है कि शहर के अंदर नहीं घुसा जा सकता है। तो दोस्तों, ऐसी व्यवस्था हमारे इस दिल्ली में क्यों नहीं? आखिर कब तक ये सरकार हमारे बच्चों के जिंदगी के साथ खेलती रहेगी? दोस्तों, मेरा नाम है अमित कुमार। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब भी जरूर करें, जिससे मुझे भी हिम्मत मिलेगी, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी आगे आपके लिए और भी ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मिलता हूं फिर किसी नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में।